4 में मैंने कहीं नहीं गाया। अच्छा, वो गीत हमारे लिए रखे रहे हो? हाँ हाँ, वो सबसे नीचे वाली डायरी में है। अब ये गीत हम दे रहे हैं। हाँ हाँ, वो डायरी केवल हमारे लिए खुलती है। एक गीत हम दे रहे हैं, अब वो भी हमने किसी से नहीं गाया। और क्या, पहली बार गा रहा हूं, सुनिए। हाँ हाँ, इस गाने को हमने भी नहीं सुना। क्या बात है। और मैं भी कालू खेड़ा के मंच पर पहली बार गा रहा हूं, और ये पहली बार गाना गा रहा हूं। अच्छा लगेगा आप सबको। अगर मेरी मेहनत आप सबको अच्छी लगे तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। एक गाना बजाओ। कौन सा, कौन सा? ले लो बेटा, ले लो। अरे हर पल तेरे होठों पे, कायदे से बेटा, कायदे से। वाह बेटे वाह, जीते रहो बेटे, जीते रहो। हर पल तेरे होठों पर तेरी ही बस कहानी है। क्या बात है, बिल्कुल नया। हर पल तेरे होठों पर, अरे तेरी ही बस कहानी है, कहानी है, कहानी है। थोड़ा सा मजबूर हूँ बड़े भैया, बस बाकी माता रानी कृपा कर रही है, धीरे धीरे हो जाएगी, चिंता ना करो। का एकदम फिट। अरे हर पल तेरे, हर पल मेरे, हर पल मेरे होठों पर तेरी ही बस कहानी है, कहने वाले कहते हैं। अरे कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवानी है। अरे कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम, ये कोई प्रेम दीवानी है, 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 ये कोई प्रेम दीवानी है। अरे ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी, दीवानी दीवानी कहने वाले, अरे कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है। और ये पुनः 1 से 1 रुपया का आशीर्वाद मिल रहा है। एक सूचना भी है, चंदन गुप्ता शेखपुर निवासी है। चंदन गुप्ता जी जहां हो अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। आइए दादा, एक दिन एक भागवत चल रही थी। दादा इस गीत को सुनेगा, मेरी मेहनत अगर अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा सभी लोग। एक मंच पर भागवत चल रही थी। भागवत कथा करने वाले व्यास जी ने भागवत के सारे प्रसंग सुनाए। इसके बाद जब भागवत समाप्त हुआ, नीचे गुरुजी पहुंचे और गुरुजी के सारे शिष्य बैठे थे। गीत को समझिएगा, शिष्य बैठे थे। गुरुजी से एक सवाल कर दिया कि गुरुजी ये बताओ कि अभी आपने एक प्रसंग पढ़ा था। बोले कौन सा? बोले अमर कथा का। जय जय। अमर कथा का प्रसंग आपने
अलग होकर के पढ़ा था, लेकिन उसमें आपने 2-3 प्रसंग बताए हैं, और जब 2-3 प्रसंग बताए हैं तो मेरी एक शंका है। जय जय। ये शंका आपसे नहीं है, वो चेला गुरु जी से कर रहा है। हाँ हाँ। अब आप अपने लिए समझो तो हमको दोष न देना। अब का ये शंका आपसे नहीं है दादा। गुरु जी से शिष्य ने पूछा, अमर कथा सुनते सुनते अब छोटा छोटा लगाना। और का बेटा एकदम छोटा छोटा। तो कितने छोटे हो, इतना लंबा लगा देते हो कि ये दूसरे ढोलक वाला के वो बेचारे झबड़ाने लगते हैं। हाँ हाँ, कि अब लौट के आएगा कि नहीं आएगा। सुनो, गुरुदेव से कहा शिष्य ने, अरे अमर कथा सुनते सुनते अरे सो गई शिव की शिवानी है। अमर कथा सुनते सुनते सो गई शिव की शिवानी है। हे गुरुवर बतला दीजिए वो कौन सी अमर कहानी है। कौन सी? हे गुरुवर बतला दीजिए वो कौन सी अमर कहानी है। वो कौन सी अमर कहानी है। हे गुरुवर बतला दीजिए वो कौन सी अमर कहानी है। कौन सी अमर अब समझिएगा, अब गीत को समझिएगा। एक नई सोच दे रहा हूं बंधुओं, कालू खेड़ा के इस मंच पर पहली बार एक नई सोच दे रहा हूं, एक नई सोच दे रहा हूं। कथाएं आप सबको मालूम है, कथाएं आप सबको मालूम है, कथाओं से अनजान आप लोग नहीं है, लेकिन एक नई सोच दे रहा हूं। और सुनिएगा बड़े भैया, कहना है यदि वो सुख, सतीश भैया, यदि वो सुख यानी वो तोता, यदि वो अमर कथा सुन रहा था, अब उसने पूरी अमर कथा सुनी थी, तो वो तोता अमर होना चाहिए। क्योंकि उस कथा का जो मूल उद्देश्य है वो है कि जो इस कथा को सुनेगा वो अमर हो जाएगा। जय जय। अमर होने के लिए माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने वो कथा सुनाई, लेकिन माता ने पूरी नहीं सुन पाई और माता सो गई। परिणाम ये हुआ कि उस तोते ने पूरी कथा सुनी, और जब भगवान भोलेनाथ ने देखा कि माता सो गई, ये हूँ कौन करता रहा, तो देखा तो वो तोता तो मारने दौड़े त्रिशूल लेके, तो वो तोता व्यास जी की पत्नी के मुंह में चला गया। व्यास जी की पत्नी के मुंह में चला गया, वही तोता सुखदेव बना। और सुखदेव जी के लिए आप कह रहे हैं यदि वो सुखदेव बना तो भागवत कथा है अमर कथा। अब यहां से विचार करना, अब का पहले यदि वो सुखदेव बना अब उन्होंने भागवत लिखी, तो फिर भागवत कथा है अमर कथा। जय जय। भागवत कथा है अमर कथा। हाँ, यदि अमर कथा है भागवत तो करती क्यों नहीं अमर कथा।
पहले गाना सुन लीजिएगा दादा। रोज भागवत सुनते हैं लोग, हजारों लोग रोज भागवत सुनते हैं, रोज भागवत होता है। और यहाँ तक हमारे हिंदुस्तान में असंख्यों जगह जिनकी कोई गिनती नहीं है, करोड़ों जगह भागवत कथा होती है। लेकिन भागवत कथा यदि अमर कथा है तो फिर लोग अमर क्यों नहीं हो गए? सुनिए, विचार करिएगा, विचार करिएगा। नई बात दे रहा हूं आपके समझ से। कहना है अरे हाँ यदि कथा, हाँ यदि अमर कथा है भागवत तो करती क्यों नहीं अमर कथा? अरे सबने सुनी भागवत है, कथा बड़ी कल्याणी है। तारण तरण तो करती है, भाव से पार तो करती है, तारण तरण तो करती है, उद्धार तो करती है। लेकिन और ये कुछ आशीर्वाद है। सम्मानिए, दिल्ली फैशन स्टाइल ब्रांडेड कपड़ों के विक्रेता मोरावा रोड कालू खेड़ा उन्नाव प्रोफेसर पिंकू पाल जी, आपके कर कमलों से 201 रुपया का आशीर्वाद है। माता रानी आपका भंडारा भरा रखे। और ये दुर्गा संकट त्रिपाठी जी, ग्राम पूरे भोला, पोस्ट तिरुखा, रायबरेली, कीर्तन कला मंच रायबरेली, जिसके संस्थापक है सम्मानीय ब्रजेंद्र सिंह राजू भैया जी, आपके कर कमलों से भी 201 रुपया का आशीर्वाद है। और ये सम्मानीय आदरणीय श्री सार्जन सिंह जी, सार्जन सिंह देवपन्ना, कीर्तन कला मंच रायबरेली, संस्थापक ब्रजेंद्र सिंह राजू जी, आपके कर कमलों से भी 101 रुपया का आशीर्वाद है। ठाकुर प्रदीप सिंह जी, एडवोकेट राम नरेश जागरण समिति, आपके घर कमलों से भी 201 रुपया का आशीर्वाद है। बहुत धन्यवाद है। लाइन कह रही है अरे सबने सुनी भागवत है, कथा बड़ी कल्याणी है, पर एक न अमर हुआ अब तक। अगर ये अमर कथा है और सुखदेव जी ने लिखी है तो एक न अमर हुआ अब तक। ये दुनिया आनी जानी है, ये दुनिया आनी है, ये दुनिया आने जाने 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 है। लाइन मेरी कह रही थी अमर कथा सुनते सुनते अरे सो गई शिव की शिवानी है, हे गुरुवर बतला दीजिए कौन सी अमर कहानी है, कौन सी अमर कहानी है। क्या भागवत कथा अमर कथा है? जब सुखदेव जी ने सुनी, फिर वो सुखदेव बने, फिर उन्होंने ये भागवत लिखी, तो क्या भागवत अमर कथा है? विचार करिए। आइए और पहले चलिए। रच महेश निज मानस राधा, रच महेश निज मानस राधा, और पाई सुसमय, सुंदर समय पाके उसी कथा को पाए सुसमय शिवासन अरे रच महेश निज मानस राखा, मन में रख लिया और सुंदर समय पाकर के वही कथा अमर कथा के रूप में पार्वती जी को सुनाई। तो अगर भागवत है तो, और अगर ये है तो, अरे ताते रामो चरित्र मानसुवर और धरयो हिये हेर हर्ष हर, प्रबधि दोष दुख दारिद दावन, और कली कुचाल कुल कलशु नशावन, करहु कथा सोई। अब देखिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं सोई, कौन सोई?
करहूं कथा सोई वो कथा जो रच महेश निज मानस राखा और पाय सुसमय शिवासन भाखा। सोई कथा, विचार करना, सोई कथा, अरे सोई, अरे ताते राम, अरे करहूं कथा सोई सुखद सुहाई और सादर सुनहु सुजन मन लाई। तुलसी कहते अरे कथा वही, अरे तुलसी कहते कथा वही जो उमा से हर ने बखानी है। अरे तुलसी कहते कथा वही जो उमा से हरि ने बखानी है। एक न अमर हुआ सुनकर ये दुनिया आनी जानी है। तारण तरण तो हुआ, मुक्ति तो मिली, सबको मुक्ति मिलती है। रामचरितमानस हो चाहे तुलसीदास जी की लिखी हुई हो चाहे वाल्मीकि जी की लिखी हुई हो, तारण तरण तो होगा, मुक्ति तो मिलेगी। लेकिन अरे एक न अमर हुआ सुनकर, एक बता दो, अरे एक न अमर हुआ सुनकर ये दुनिया आनी जानी है। वो भागवत है कि ये रामायण है, कौन सी हे गुरुवर बतला दीजिए, ये कौन सी अमर कहानी है। कि वो भागवत है कि ये रामायण है। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहते हैं सोई कथा जो रच महेश निज मानस राखा पाय सुसमय शिवासन भाखा। तो हे गुरुवर बतला दीजिए कौन सी अमर कहानी है, कौन सी अमर, कौन सी अमर कहानी है, कौन सी अमर कहानी है, कौन सी अमर कहानी है, कौन सी अमर कहानी है। और ये आर्यावर्त संकीर्तन परिवार के उपाध्यक्ष महोदय सामान्य सतीश वर्मा जी आपके कर कमलों से 100 रुपया मेरे लिए है और ये 50-50 रुपया सभी। क्या बात है का? बहुत बढ़िया मोहन भैया कानपुरी। और ये हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय जिनके स्नेह पात्र मैं बन चुका हूँ और मुझे स्नेह दिया है सामान्य पंडित दीनू वाजपेयी जी, आपके कर कमलों से ये 200 रुपया और ये हार और ये अंग वस्त्र मुझे मिला है। माता रानी सदैव आपका भंडारा भरा रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। और सम्मानीय कुंवर जी, कुंवर साहब आपके कर कमलों से भी 100 रुपया इस गीत पर मिल रहा है कि वो कौन सी अमर कहानी है। और ये सम्मानीय परम आदरणीय पप्पू शर्मा जी इस गीत पर 500 रुपया का आशीर्वाद दे रहा है। एक बार जोरदार सभी के लिए तालियां हो जाए, सभी के लिए 500 रुपया इस गीत पर प्रसन्न होकर के दे रहा है। अब वो कह रहे हैं हे गुरुवर बतला दीजिए वो कौन सी अमर कहानी है, वो कौन सी अमर कहानी है, पहला मैंने प्रसंग दिया भागवत, जो सुख बने तो सुखदेव जी ने लिखी, क्या वो अमर कहानी है। फिर लिखी रामचरितमानस, क्या ये अमर कहानी है। अब इधर मानवर, इधर भगवान भोलेनाथ द्वापर में भगवान भोलेनाथ बने राधा, द्वापर में भगवान भोलेनाथ बने राधा और माता पार्वती बनी कृष्ण। और जब कृष्ण बनी तो आप सबको मालूम है
कि पूरी अमर कथा पार्वती जी ने नहीं सुन पाई, नहीं सुनी, सो गई। अब वो जितनी अमर कथा सुनी थी उतनी अमर कथा अर्जुन को गीता के रूप में सुना रही है। क्या वो अमर कथा है? गुरुजी बता दीजिए। समझते जाइए। अब सुनिए जब माता पार्वती कृष्ण बनी तो द्वापर में माँ उमा भवानी कृष्ण बनी द्वापर साधा। द्वापर में माँ उमा भवानी कृष्ण बनी द्वापर साधा। साधक स्यो साधक, अरे साधक स्यो साधना की मूरत द्वापर में बन गए राधा। साधक स्यो साधना के खातिर द्वापर में बन गए राधा। समर भूमों में कृष्ण रूपों में अपना पूर्ण उद्देश्य किया। और जितनी कथा सुनी थी शिव से वो अर्जुन को उपदेश किया। गाना कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है देख लीजिए। समझते रहिए। अब गाना कहाँ से कहाँ पहुँचा है, ये गाना को वैसा गाना ना समझ लेना। शैलेंद्र चाचा कह रहे हैं गुरुजी बता दीजिए। इस गाना को ऐसा गाना ना समझना, थोड़ा विचार करना। बड़े भैया मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, आपसे मुझे कुछ आता जाता तो है नहीं है, आप ही लोगों से सब कुछ सीखा है। लेकिन बड़े भैया सोचना, अरे कहे बल चला अमर कथा क्या, अरे कहे बल चला अमर कथा क्या, ये गीता गुण खानी है, ये गीता गुण खानी है। एक न अमर हुआ सुनकर, ये दुनिया आनी जानी है, ये दुनिया आनी जानी है। अरे एक न अमर हुआ सुनकर क्या गीता गुण खानी है। तो वो भागवत है। हेलो, क्या बात है, क्या बात है। मोहन भैया कानपुरी बहुत अच्छे साउंड सर्विस के ऑपरेटर भाई राजेश साहू जी लालगंज। वाकई में कहना नहीं पड़ता, हजारों मंच किए हमने भैया के साथ, राजेश के साथ, लेकिन कभी कहना नहीं पड़े कि राजेश एक चूड़ी और कस दो। इतना बढ़िया साउंड ऑपरेटर और साउंड सर्विस भैया की। पहले से मैं तो यही कहूंगा माता रानी इससे भी और अच्छी दोगुनी चौगुनी साउंड सर्विस हमारे राजेश भैया की हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां हो जाए राजेश भैया के लिए। तो एक दिन अमर हुआ सुनकर ये दुनिया आनी जानी है। और हे गुरुवर बतला दीजिए इन तीन में से भागवत, रामायण, गीता कौन सी अमर कहानी है, 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 कौन सी अमर कहानी, बोलो कौन सी अमर कहानी है, 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 कौन सी अमर
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी तालियों के लिए, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पहली बार इस मंच पर आया हूँ और इतना प्यार, इतना स्नेह आप सबका मिल रहा है। मैं कभी जो भेजी थी लैला की निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं। आप लोग यूं ही चुप बैठे रहे, कुछ कह ना पाऊंगा। अरे एक बार दादा जेपी मंचला के सम्मान में जोरदार तालियां बजाओ, पूरी दुनिया की कहानी कह दूं। बहुत सुंदर सा कार्यक्रम। सुना है कि सब कुछ मिल जाता है गूगल पर, मगर ऐसे कटपीस का सही जवाब मिल जाए तो सुनाइएगा जरूर। विमल वाजपेयी जी, अनिरुद्ध शुक्ला जी। भैया शुक्ला जी, बिल्कुल जवाब मिलेगा, क्योंकि हमारे आर्यावर्त संकीर्तन परिवार द्वारा दोनों कीर्तनकारों का चुनाव किया गया है। इसलिए नहीं किया गया कि जवाब ना आए। ईंट का जवाब पत्थर से आना चाहिए। जवाबी उसको मानता हूं जिसका चक्र आ जाए, जनमानस उसके पलड़े में आ जाए, वही जवाबी होती है। अगर मेरी बात यथार्थ है तो तालियां बजाइएगा। और पुत्र की तरह स्नेह देने वाले हमारे आर्यावर्त संकीर्तन परिवार के संरक्षक दादा श्री विनोद त्रिपाठी जी, आपके कर कमलों द्वारा 101 रुपए प्राप्त हुए हैं। कीर्तन दुनिया में जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। दादाजी यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको सुनता हूँ, सवाल किसी का नहीं ज्यादा सुनता, लेकिन जवाब सुनता हूँ। मेरे पसंदीदा कलाकारों में हैं आप। 101 रुपए आपके द्वारा प्राप्त हुआ है। कीर्तन के जौहरी हमारे भैया दिनेश सोनी जी, मुंशीगंज दिनेश ज्वेलर्स रायबरेली, आपके द्वारा 101 रुपए प्राप्त हुए हैं। चंद पंक्तियां दादा उनके लिए पढ़ना चाहता हूं जिनके द्वारा इतना विशाल भव्य आयोजन आप कराते हैं और दसियों हजार की संख्या में भक्त जनों की भीड़ रोड पर होती है। इस बेहतरीन प्रशासन व्यवस्था पर, क्योंकि बहुत सुंदर व्यवस्था हमने जाके देखा, आपने पूरी टीम परमिशन सहित चयनित किया और बहुत अच्छा लगा। चंद पंक्तियां उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के सम्मान में और सेना में जो हमारे लिए संपूर्ण रात्रि बॉर्डर पर जग रहे हैं उनके लिए। अगर कविता अच्छी लग जाए तो कविता का सम्मान तालियों के माध्यम से करना है। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। बलिदानी की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। अरे उन माताओं के बेटों को जिनको प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगा लहराने का कोई अधिकार नहीं होगा। तुमने 10-10 लाख दिए सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं की। लो मैं 20 लाख देता हूं किस्मत के हेटों को। अरे हिम्मत है तो मंत्री भेजें सीमा पर अपने बेटों को। पांडे काका ना सोई गवा, पांडे काका ना सोई गवा। हिजड़े पाइन चौचक दुल्हिन रणवन के सन्यास सोई गवा। कैसे हुई प्रतिज्ञा पूरी, मुहमा राम बगल मां छुरी। यही जनता का मूर्ख बनाओगे, नेतवन के अभ्यास होई गवा। पांडे काका नाश होई गवा।
जैसे हम सब राखे ना आशा, उनहु हमका दिहिन निराशा। एक खपरी के नौहावा, हमका सब विश्वास हो गवा। अपनी जान खरीदन सरपत, लेकिन ससुरा कास हो गवा। पाड़े काका नास हो गवा। चूंटी चलई तो धरती हिले, सौहें बोकरी कुम्हड़ा लीले। बेले से अब लड़ई टमाटर, कैथ बिचारा दास हो गवा। पाड़े काका नास हो गवा। अगर कविता अच्छी लगी तो तालियां बजा दीजिए। सत्य स्वरूपा के स्वरूप हमारी माताएं बहनें इस कार्यक्रम को सुन रही हैं। 2 पंक्तियां दे रहा हूं अपनी माताओं बहनों के लिए। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी न होती, यशोदा दुलारे नंद नंदन जाता कौन। अनसुईया जैसी बेटी तब साधिका न होती, तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र को पालने में झुलाता कौन। अरे जनता जनार्दन बताए एक बात मुझे, सावित्री न होती तो सत्यवान को बचाता कौन। परम आदरणीय सम्मानीय कीर्तन जगत में जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, अपने गीत संगीत साहित्य के माध्यम से संपूर्ण कीर्तन जगत में जाने जाते हैं हमारे गुरुवर श्री लालमन चंचल जी। आपके द्वारा 101 रुपए प्राप्त हुए हैं। श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूं और सादर आमंत्रित करता हूं कि आग में घी नहीं डालते, भ्रम हृदय में नहीं पालते। अरे जोझने का हुनर जिस कलाकार में होता है, वो प्रश्न कल पर नहीं टालते। जोरदार तालियां बजा दीजिए। आइएगा सम्मानीय दादा लालमन चंचल जी। हेलो। जाती है आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद जाती है। कैसी रचाई रचीदा तूने इस इंसान की, उम्र ढलती है तो मरघटे की याद जाती है। प्रशांत को, क्योंकि देखिए ये अजय पैदा हुआ है, ये प्रशांत हमारा आज ही पैदा हुआ है, यानी अजय के दिन पैदा हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हमारे विनोद भैया, आदरणीय विनोद अनुरागी जी, जो एक मजबूत कलाकार हमारे नगर कानपुर से हैं, उनके सुपुत्र हैं ये हमारे प्रशांत त्रिपाठी जी। और हमारे छोटे भैया हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं आदरणीय निर्मल जी। दोनों भाइयों को आशीर्वाद है। अजय भैया आप भी आओ। अच्छा तुम बैठे हो? नहीं हमारे साथ हैं, रहो। नहीं ठीक है, यह बात ठीक है, उद्दिन वाला का, लेकिन रहो परिवार में। उद्दिन वाला का उसे कहाँ डाली है? ये आर नारा आरे ना, एक गीत आया। हाँ कौन सा? अरे हर पल तेरी होठों पर, क्या बात बेटे, क्या बात, क्या बात, क्या बात।
हर पल तेरे होठों पर तेरी ही बस कहानी है। कहने वाले कहते, कहने वाले कहते ये कोई प्रेम दीवानी है। हर पल तेरे होठों पर तेरी ही बस कहानी है। तेरे ओठों पर तेरी बस कहानी है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है। कहने वाले कहते हैं ये तो प्रेम दीवानी है। अरे ये तो प्रेम दीवानी है। फिर आप लाए हैं मंचला जी, ये गाने दिन में लिखते हो कि स्कूल में? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इनको गा के आप क्या करोगे? भागवत कह रहे हो, भागवत अगर अमर कथा है तो लोग क्यों नहीं अमर हो रहे? रामायण अगर अमर कथा है तो लोग अमर क्यों नहीं हो रहे? भाई साहब, आपको ये पता नहीं, भागवत के जितने श्लोक हैं वो पूरे हमें आपको सुनने को नहीं मिल रहे। रामायण 33 करोड़ श्लोकों से रची गई मानस। मानस कह रहा है रच महेश निज मानस राखा, और उसका भी बंटवारा हो गया 33,33,333। अब कैसे अमर होंगे बताओ। पूरा माल अगर मिले तब तो फायदा होगा, और जब अधूरा होगा तो कैसे मिलेगा? एक ही दिन दवाई खाइयो तो कहाँ फायदा होगी? भाई बुखार है और अगर एक टिकिया से ठीक हो जाए तो खा लो, हाँ, लेकिन बगैर इंजेक्शन के नहीं ठीक होगा। और इंजेक्शन है लखनऊ में और टिकिया है कालू खेड़ा में, और तुम रह रहे हो कालू खेड़ा, तो टिकिया से बुखार कैसा ही हो जाएगा? पहले विचार किया करो। आप कह रहे हैं अमर कथा सुनते सुनते सो गई शिव की शिवानी है। वो गुरुवर बतला दो ये कौन सी अमर कहानी है, ये कौन सी अमर कहानी है? सुनिए भाई साहब, जवाब आपको सुनाया जाएगा। देखो मंचला जी, हम लोग इधर उधर नहीं भागते हैं। नवीन अजय, हम लोग इधर उधर नहीं भागते, हम लोग पेड़ की जड़ से बात करते हैं। हम डालों में नहीं भागेंगे, हम पत्तों में नहीं भागेंगे, हम फल में नहीं भागेंगे, हम पहले जड़ में जाएंगे। क्या बात? आप कह रहे थे लाल मन चंचल कलाकार को उल्टा कर देते। एक प्रमाण मांगेंगे, दे नहीं पाओगे। कहा भैया सतीश, हम किसी को उल्टा कर देंगे? है माई ताकत। इतने लोग बैठे हैं, क्या किसी ने देखा है लालमन ने किसी कलाकार को उल्टा कर दिया? उल्टा नहीं करते, हम कलाकार को सीधा करते हैं। धन्यवाद है। सुनिए भाई साहब, जवाब सुनिए आप। अरे वक्ता बने है शिव शंकर, श्रोता बनी भवानी है।
और वक्ता बने हैं शिव शंकर और श्रोता बनी भवानी है। भगवान भोलेनाथ ने जब अमर कथा सुनानी शुरू की तो आधी कथा माता भगवती सुन पाए हाँ और आधी कथा सुनते सुनते सो गई। हाँ अब जो अंडे से शुक निकला हाँ आधी कथा उसने सुनी और जब आधी कथा सुख ने सुनी आधी कथा भवानी ने सुनी और कह रहे बुखार ठीक हो जाए। अगर पूरी कथा कोई सुनता तो अमर हो जाता। जब आधी सुनी गई तो अमर होने का प्रश्न ही नहीं है। इसीलिए माता भगवती को मरना पड़ा। अमर कथा आधी सुनी तो मैं कह रहा हूं और वक्ता बने है शिव शंकर और श्रोता बनी भवानी है। हे शिष्यो बतलाता हो हे शिष्यो बतलाता हूँ ये कैसी अमर कहानी है। हे शिष्यो बतलाता हूँ कैसी अमर कहानी है। मैं शिष्य बतलाता हूँ ये कैसे अमर कहानी है। कैसे तो बतलाता हूँ ये कैसे अमर कहानी है। ये हमारे भतीजे हैं आदरणीय बड़े भैया श्री विनोद अनुरागी जी के बड़े पुत्र हैं आदरणीय प्रशांत त्रिपाठी जी। आर्यावर्त परिवार के आप बहुत ही सक्रिय सदस्यों में हैं और आपकी तरफ से एक माला और साथ में एक पट्टिका जय माता जी साथ में 101 पत्र मुद्राएं प्रदान किए हैं। हमारी तरफ से आशीर्वाद है। आइए आधी अधूरी सुनी शिवा ने इसीलिए ना अमर रही। आधी आधी अगर पूरी सुन लेती तो शायद अमर हो जाती। क्या बात। इसलिए कह रहा हूं आधी अधूरी सुनी शिवा ने इसलिए ना ए अमर रही। आधी कथा सुनी है सुख ने अमर कथा में ना कसर रही। भोलेनाथ ने तो पूरी अमर कथा सुनाई लेकिन आधी माता ने सुनी और आधी शुक ने सुनी। आधी अधूरी सुनी शिवा ने इसलिए ना अमर रही। और आधी कथा सुनी है सुख ने अमर कथा में न कसर रही। ओ हो भैया और 404 से लोक से रची भागवत
और ये ग्रंथों की बानी है। और 4 श्लोक से रची भागवत और ये ग्रंथों की बानी है। और अमर कथा का अंश सुना तो अमर नहीं एक प्राणी है। अमर नहीं कहानी है, अमर नहीं कहानी है, अमर नहीं कहानी है, अमर नहीं कहानी है। ये हमारे छोटे भाई आदरणीय बीनू वाजपेयी जी आपकी तरफ से ये 200 पत्र मुद्राएं प्रदान हुई हैं। आर्यावर्त कीर्तन परिवार के आप प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं और हम लोग आपके साथ में हैं। आपके ऊपर भार है और हम लोग फ्री हैं, इसलिए तो कीर्तन गा रहे हैं। औ का क्या भाई, मुखिया के ऊपर पूरा भार होता है तो मुखिया है आप, हम मानते हैं, कोई न माने लेकिन लालमन मानता है कि हमारा मुखिया है। तो हमारे आर्यावर्त परिवार के मुखिया की तरफ से 200 रुपए इस जवाब के लाइनों पर प्रदान हुआ है। मैं शुभ आशीर्वाद दे रहा हूं, ईश्वर आपको यो ही अच्छा बनाए रखे। ये ले बहुत बहुत आशीर्वाद है। ले साथ ही साथ हमारे रचनाकार आदरणीय भैया श्री पदम जी के लिए भी 101 पत्र मुद्राएं आई हैं। इस जवाब पर मैं आपको शुभाशीष दे रहा हूं। हमारे कथावाचक हैं आदरणीय भैया बिट्टू शास्त्री जी, आप ग्राम चौपाई उन्नाव से हैं। आपकी तरफ से इन जवाब की लाइनों पर 101 पत्र मुद्राएं हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या? अरे हमारे कथा का अंश सुना तो अमर नहीं एक बानी है। अमर नहीं कहानी है, अमर नहीं कहानी है, अमर नहीं कहानी है। आइए आगे बढ़ रहा हूं। अरे अमर कथा ही अमर कथा है, पट गई पावन अमर कथा है। ये बट गई, जब बट गई नाग लोग नाग ले गए, मनुष्य ले गया, देवता ले गए, 3 जगह बट गई। जब बट गई, जब पूरी रामायण नहीं होगी तो कैसे कोई अमर हो जाएगा। आओ आओ, स्वीट हाउस चालू करा। ये राजपूत स्वीट हाउस के तरफ से 100 हमारे लिए और 100 रुपए भैया आपके लिए। वाह, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। हाँ देखो मेहनत मैं कर रहा हूँ और कमाई आपको दे रहा हूँ, औ का इसका भी एहसान रहेगा। वो तुमको देंगे। आइए आगे बढ़ रहा हूं। अमर कथा ही अमर कथा है, पट गई पावन अमर कथा है। फिर और किसी लोक में पूरी नहीं तो कैसे कह दें अमर कथा है। जब भैया पूरी कथा नहीं है साबिर भाई, जब पूरा कोर्स नहीं करोगे तो बीमारी दूर नहीं होगी। हाँ, और अगर पूरा कोर्स कर लोगे
तो आप फ्री हो जाओगे। अब का कह रहा हूं और सुन नर नागों में ये बट गई रामायण, और सुन नर नागों में ये बट गई, और साक्षी अवघड़ दानी है, रच महेश निज मानस रखा, और वो 3 जगह बट गई, सुन नर नाग। क्या बात। कह रहा हूं सुर नर नागों में ये बट गई, तो साक्षी अवघड़ दानी है, राम कथा का अंश सुना तो। ये हमारे इस जवाब के लाइनों पर आदरणीय श्री सुरेश कुमार जी बिकल जी आपकी तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं आई हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो राम कथा का अंश सुना तो अमर नहीं एक बानी है, अमर नहीं है, अमर नहीं है। अब आइए गीता। गीता को गीता है संदेश प्रभु का ज्ञान कराती गीता है। भैया मंचला जी, अरे गीता है संदेश प्रभु का तो ज्ञान कराती गीता है, कर्म भूमि पर कर्म योगी को कर्म सिखाती गीता है। तो अमर कथा गीता भी नहीं है, लेकिन कथा सुहानी है। भगवान कन्हैया ने अगर उपदेश न दिया होता, गीता का उद्देश्य कि लोगों को उपदेश देना कि सत मार्ग पे आप चलिए। कह रहा हूं और अमर कथा गीता भी नहीं है, और लेकिन कथा सुहानी है, और अमर कथा का अंश है इसमें, ये कहते ज्ञानी लेकिन एक लाइन और लाया हूं, क्या? अरे अमर कथा यदि अमर कहे तो, अमर कथा वही कह सकता है जो व्यक्ति अमर होगा, नहीं कोई नहीं कह सकता है, ये मैं कह रहा हूं। अरे अमर कथा यदि अमर कहे तो, अरे इसकी महिमा सुहानी है, और सुनने वाला पूरी सुनो तो, सुनने वाला पूरी सुनो तो, अरे करे अमर हर प्राणी है। अमर कथा यदि अमर कहे तो उसकी महिमा सुहानी है, उसकी महिमा सुहानी है, उसकी महिमा सुहानी है, उसकी महिमा सुहानी है, उसकी महिमा सुहानी है।